जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। विद्यार्थियों, यह इम्तिहान के बेस से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और फिर बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ये पूरी तरह से एकदम कन्फर्म है। जैसे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर लिख भी लिया है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और उसके बाद फिर अक्षीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम आपको कहें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तब आपकी समझ में ये बातें आनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों द्वारा बना हुआ निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों, यदि मैं आपको चित्र के आरेख के माध्यम से समझाऊं तो हमारे पास देखें, एक तरह से यहाँ पे एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। तो -q और +q यानी इसका परिमाण और इसका परिमाण समान है, लेकिन इनकी प्रकृति धनात्मक और ऋणात्मक है, इसलिए इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। यानी फिर से एक बार विद्यार्थियों परिभाषा समझ लें कि किसी भी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति से बने हुए निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे इनमें से कोई एक आवेश हम ले लेते हैं और उनकी बीच की दूरी का गुणा कर देते हैं, तब हमारे पास जो मान निकल करके आएगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी कि किसी एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसको P से प्रदर्शित किया है। तो विद्यार्थियों, दो बातें आपकी समझ में आ गई। तीसरी बात यह है कि अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को बढ़ाई गई भुजा, यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो ये भुजा है, इसके अक्ष को अगर हम इस तरफ आगे बढ़ाते चले जाएं, तो अगर इस बिंदु पर कोई भी बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु को कहते हैं हम अक्षीय स्थिति। यानी कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई गई भुजा के पर स्थित किसी बिंदु को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। तब विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहले से यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना रखा है और अक्षीय स्थिति में हमने बिंदु P दिखा रखा है। विद्यार्थियों, हमारे पास एक -q आवेश है और एक +q आवेश है और उनके बीच की दूरी को हमने 2l, यानी एक l यहाँ पे है, एक l यहाँ पे है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसकी बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु P है, जिसे हम अक्षीय स्थिति कहेंगे। यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु P है जो कि अक्षीय स्थिति में है। अब विद्यार्थियों, इसके लिए हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए हमने यहाँ से पहले ही मान रखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है, दो बिंदु आवेश +q तथा -q है, +q तथा -q आवेश से बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। विद्यार्थियों, अगर A से B के बीच की दूरी देखें, l यहाँ पे है और l यहाँ पे, दोनों को जोड़ देंगे तो 2l हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, यानी इसके केंद्र बीचों बीच मध्य बिंदु से O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हमने R मान रखा है और वहाँ पे जा करके फिर एक बिंदु आपके पास P है और जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब विद्यार्थियों, इसके लिए सबसे पहले हम इसको +q को बिंदु आवेश मानेंगे। बिंदु आवेश के कारण जो इस पर विभव प्राप्त होगा वो, फिर इसको बिंदु आवेश मानेंगे और इसके कारण इस पर जो विभव प्राप्त होगा वो। तो इसलिए विद्यार्थियों, अगर हम +q से P बिंदु की बीच की दूरी को निकालना चाहें तो यहाँ से देखें, +q से और P से, यहाँ से इतनी दूरी का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r मान रखे हैं और इतनी दूरी l है, तो इस r में से अगर l माइनस कर देंगे तब जा करके यहाँ की दूरी निकलेगी। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि +q से P के बीच की दूरी r - l। अब विद्यार्थियों, अगर इस -q से इस बिंदु P की बीच की दूरी को निकालना चाहें तो फिर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने r मान रखा है और इतनी दूरी l है, तो r में यदि l जोड़ देंगे तो हमको पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकल करके चली जाएगी। इसलिए हमें दूरी का मान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमको दूरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले से लिख रखा है और इसको हमें लिखना भी पड़ेगा। तब विद्यार्थियों, हम यहाँ लिखेंगे कि +q आवेश से, 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 +q
बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी, उसके लिए मैंने आपको समझा दिया और वो मान है r माइनस यल। और इसी तरह से अगर मैं आपको लिखूं कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, तब उसके लिए आपने लिखा है r प्लस यल, यहाँ पे लिखिएगा r प्लस यल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण इस पर कितना विभव होगा, तो बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू पर किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर विभव प्राप्त होता है वो होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखें उसके लिए जो मान होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पे q बटे में r, ये q बटे में r, ये आपका मान प्राप्त करता है किसी बिंदु आवेश के कारण। r क्या है? बिंदु आवेश और जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है उनके बीच की दूरी। तो इसलिए ये r की दूरी, जैसे अभी हमको इसको ज्ञात करना है तो इसके और इसके बीच की दूरी को हमने यहाँ पे ले रखा है, वो चीज़ें हैं। और q आवेश क्या है? जिस बिंदु के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये q, तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्लस q, पहले हम प्लस q से निकालेंगे, तो प्लस q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव, तब उसके लिए हम लिखेंगे V1, क्योंकि एक हम इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ 2 बार V1 विभव निकालना पड़ेगा, एक बार इस बिंदु आवेश के कारण फिर इस बिंदु आवेश के कारण। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे V और उसके लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे लिखेंगे Q और R की जगह पे दूरी, और दूरी हमने उसके बीच की निकाली है R माइनस यल, ये चीज़ें हो गई। और इसी तरह से अगर हम लिख लें माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव, तब उसके लिए आप V2 लिखिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे माइनस Q है इसलिए यहाँ पे लगाइएगा माइनस Q R प्लस यल, क्योंकि R से इसकी दूरी और इसके बीच की दूरी को आपने R प्लस यल निकाल रखा है। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या? परिणामी या कुल विभव, यानी बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर दोनों के द्वारा कुल विभव। तो बिंदु P पर कुल विभव कहें आप, परिणामी विभव कहें, जो भी हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ पे मान जब रखेंगे तो V बराबर V1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस यल और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पे है माइनस Q R प्लस यल। अब विद्यार्थियों क्योंकि ये माइनस में है इसलिए इस प्लस को क्या कर देगा? वो माइनस में कर देगा। तो V बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस यल माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस यल। अब विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पर Q ऊपर अंश में है, यहाँ पर भी Q ऊपर अंश में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन बन रहा है इसलिए हम इनको कॉमन बना लेंगे। तो V बराबर आ जाएगा Q और इधर से एक का मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास यहाँ जब Q इधर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, 1 तो R माइनस यल, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा R प्लस यल। अब विद्यार्थियों इसी समीकरण को हम हल कर लेंगे और फिर हमारा विभव का मान आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पे हम अब सरल करेंगे। तो इसके लिए देखें यहाँ पे हमें लासा लेना पड़ेगा। विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, तो यहाँ से हमें लासा लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा R माइनस यल R प्लस यल। तो R माइनस यल देखें, ये R माइनस यल से R माइनस यल कट जाएगा तो R प्लस यल बचेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा R प्लस यल, फिर ये वाला माइनस लगाइएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर R प्लस यल से R प्लस यल कट जाएगा, R माइनस यल बचेगा, ये R माइनस यल। विद्यार्थियों इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि अभी माइनस है, माइनस इसको क्या करेगा? प्लस कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर ये हो जाएगा R प्लस यल, ये माइनस है, इस माइनस के द्वारा ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इसलिए R प्लस यल बटे में। यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए एक सूत्र हम यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि A माइनस B
और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब विद्यार्थियों इसकी जगह पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखें विद्यार्थियों ये आर से ये वाला आर कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये प्लस यल और प्लस यल जुड़ करके 2l हो जाएगा। और फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो एक यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू उधर जाएगा तो यहाँ पे क्यू और ये यल जुड़ करके 2l और बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि किसी एक आवेश और उनके बेस की दूरी यानी 2l से गुणा करने पर उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इसका फार्मूला बनता है Q इंटू 2l बराबर P, यानी जहाँ पर Q इंटू 2l है वहाँ पे हम P रख सकते हैं। तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आएगा P आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। एक बात विद्यार्थियों और, यदि r के परिप्रेक्ष्य में हम यल के मान को बहुत छोटा कर दें, यानी कि r ग्रेटर देन यानी r बहुत बड़ा है अपेक्षा यल के, तब यल बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो v बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। विद्यार्थियों यही फार्मूला आपको प्राप्त करना था किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर स्क्वायर। विद्यार्थियों ये एप्सिलॉन नॉट है, ये इस तरह से विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।